आप सभी हजरात एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके इन तमाम दो बुजुर्गवार ख़तीबुल इरफ़ान और ख़तीबुल ईमान दोनों की रूहों को बख्शें। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनकिरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसीइही व खलीफतिही मक़लूब कुल्ल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सलवात मोहम्मद। ज़ाहिर है कि मैंने बहुत सादे अंदाज में और मुख्तसर खुतबा आपके सामने पेश किया। इस बात की ये कोई अलामत है कि जल्द अज जल्द आपकी तकलीफ़ ख़त्म कर दी जाए। और बिला किसी मुक़दमे के मैं असल जो मजलिस का मकसद है और माल मजलिस भी और माल मजलिस यानी कि मुसीबत व मसाइब सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वहाँ तक पहुँच जाऊँ और आपकी खिदमत में उस चीज़ को अदा कर सकूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है शख्सियात के तस्करे का, तो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। ये एक मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि ख़ुद जिसके ईसाल सवाब की मजलिस है, शायद उसकी ज़ात इस बात पर ज़्यादा राज़ी है कि ज़िक्र अहले बैत हो, बजाय इसके कि शख्सियात का तस्करा करें। और ये तो क़दीम अय्याम से कि जब हमारे आबा व अजदाद की विलादतें हुई थीं, तब से ये जो है वो महबत मंबत इल्म है। ये ख़ुद शहर की ख़ासियत है, ख़ुसूसियत है कि जिसकी तारीफ़ क्या करे कोई, किसके अल्फाज हैं
कि वो तारीफ़ करे। ख़ुद ये है सुखन का और अदब का मरकज़, तो हम जैसे जो बेअदब हैं उनको यहाँ मजाल नहीं। टूटे फूटे अल्फाज के साथ आपके सामने ज़िक्र अहले बैत करने का शरफ़ अगर मिल जाए तो इससे दरेग भी नहीं। क्यों? इसलिए कि यही ज़रिए नजात है और यही ज़ामिने सिरात है। यही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा और यही हमारी आक़िबत सही और रास्त रखेगा। लिहाजा इस मुख्तसर से तज़किरे के अंदर मैं आपके सामने जिस आयत की तिलावत की और इस आयत के अंदर ये भी अंदर आयत की तिलावत की, यानी कुछ हिस्सा उस तरफ है और कुछ हिस्सा इस तरफ, बीच की आयत है। इब्तिदा किसी और चीज़ से है लेकिन इंतहा किसी और चीज़ पे है। ये भी कलाम इलाही की खुसूसियत है कि वो मदा सराई में तमहीद व मुक़द्दमे में बातें उमूमी करता है, लेकिन ख़ास को जब ला के रखता है तो क़यामत तक अब जितने भी समझने वाले और अपने को मारिफत का बादशाह कहने वाले और इरफ़ान की मंजिलों में गुज़रने वाले, समंदर इरफ़ान में गोता लगाने वाले और तह तक न पहुँच पाने वाले, इसलिए कि कलाम इलाही वो समंदर है कि जिसकी तह तक पहुँचना किसी बशर के बस में नहीं। बशर कुछ हो जाए ये ऐसा मुमकिन है, गर्च शाहकार मखलूक इलाही है, मगर कुछ भी हो जाए कलाम इलाही का तो मुकाबला नहीं कर सकता, बशर नहीं कर सकता। मैंने बशर की कैद लगाई है, कलाम इलाही का मुकाबला बशर नहीं कर सकता। फिर से मैं तकरार कर रहा हूँ, लखनऊ में पढ़ रहा हूँ कि बशर नहीं कर सकता कलाम इलाही का मुकाबला, लेकिन जो माफ़ौक़ बशर हैं उनसे कलाम इलाही का जब तवाज़ुन किया जाएगा और मुवाज़ना होगा तो बग़ैर इनके कुरान न रह जाएगा। क्यों? इसलिए कि कुरान इनके साथ है। तवज्जो रखिएगा। और ये एक लफ्ज़ है कि जो अरबी में बहुत ही मशहूर है और उर्दू में भी रवां दवां है। जब आप किसी से पूछिए कि आप किसके साथ आए, तो अगर जवाब में आपसे कहे कि मैं फ़लाँ के साथ आया हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब गर्चे वो भी इन्हीं के साथ आए, लेकिन वो शरफ़ दिया जा रहा है कि इनको तक़द्दुम है और इनको तअख़्ख़ुर है। तो यहाँ पर जब ये कहा गया कि ये कलाम इलाही इनके साथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये रहबरे कलाम इलाही हैं। इनको तक़द्दुम है, उसको तअख़्ख़ुर है। बात समझ में आई आपको? और ज़ाहिर है कि अव्वल मखलूक कौन है? अव्वल मखलूक कलाम इलाही है या अव्वल मखलूक आले मोहम्मद है? जो अव्वल है वो अव्वल है, अव्वल ही को रहबरियत मिलती है। अब आखिरी वाले चाहे जितना पैर अपने ऊंचा करें, अव्वलियत हासिल है। सर तो सर पूरे कद के साथ खड़े हो जाएं और कोशिश करें, मगर एक मुकाबिल ना आए। ये कलाम के मुकाबिल नहीं आ सकता है। अब यहाँ बात आ गई तो एक जुमला अर्ज करता चलूँ कि जब कलाम इलाही के मुकाबले में नहीं आ सकता, जिसके लिए ये है कि तमाम समंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं
और तमाम जो हैं दरख्त कलम बन जाएं, तब भी कलाम इलाही की इंतहा नहीं है और वो फना नहीं हो सकता है। तो जब कलाम इलाही ये है तो जिनके बाद है उसकी जब ये सूरत हाल है तो जो पहले हैं उनको फना के घाट कौन उतार सकता है। जो बका की जमानत हो, क्या वो कभी फना का भी लिबादा ओढ़ सकता है? एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बशर में ये कुव्वत नहीं और बशर में ये ताकत नहीं कि बशर जो है उसके कलाम की तह तक पहुंच जाए। ये समंदर ऐसा है, इसमें बड़े बड़े गवास बह गए और फिर आज तक पार भी ना हो सके। कितने डूबे तो उभर न सके। कैसे कैसे ऐसे रहे कि पार जाना तो दरकिनार, वसत में रह गए, न इधर आ सके न उधर जा सके। अब बताइए फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं? मगर मैं इतना ज़रूर कहूँ कि जो कुरान ही में दफन हो जाए ये भी उसका मुक़द्दर है। क्यों? इसलिए कि मारिफत व इरफान की बुनियाद का नाम है कुरान। वो भी है इरफान और ये भी है कुरान, और जिसकी मजलिस है वो है खतीबुल इरफान वल कुरान। तब ज़ाहिर है कि हर लफ्ज़ वो अगर बयान करता था तो या मारिफत की तमाम तर हुदूद में रहकर या कुरान की आयतों के वसत में डूब कर, ज़्यादा उसके बयान की हद व इंतहा नहीं कही जा सकती। क्यों? इसलिए कि तारीफ़ जिसकी कर रहा है उसके हुदूद नहीं है। हम शख्स की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कल के कोई कहे कि ये मखलूक है और इसके लिए आपने हद हुदूद की बात की है कि नहीं हो सकती। ये तो एक इंसान है, अदीब है, खतीब है, साहिब ज़बान है, लिसान है, ज़्यादा ये तो महदूद पैदा ही हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लामहदूद की तारीफ़ कर रहा है, लामहदूद की तारीफ़ से अपनी तारीफ़ मिला रहा है। और ये याद रखिए, जब लामहदूद से महदूद मिल जाते हैं तो जैसे लामहदूद के लिए फ़ना नहीं, वैसे ही महदूद के लिए भी फ़ना नहीं है। अरे भाई, समंदर में कतरा गिर जाए तो जब समंदर नहीं ख़त्म होगा तो कतरा भी नहीं ख़त्म हो सकता है। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। न सजा से काम लूँगा और न मैं मुकफ़ा और मुसज्जा वाला हूँ। बता दिया आपको कि टूटे फूटे अल्फाज हैं, सिर्फ जोड़ना आपका काम है, बोलना मेरा काम है और अता उनका काम है जिनके लिए आए हैं और जिनकी वजह से मरहूमीन की रूह खुश हो। असल ये है इरफान और मारिफत, असल दरिया है। और जाहिर है कि सब कुछ हो जाए, अगर लफ्ज़ मारिफत है तो उसके साथ तो कायदा यही है कि ईमान रहे। ईमान से हट के मारिफत कोई माना नहीं रखता, इसलिए कि मारिफत की तमाम तरबाज़गश्त और इसका इंसराफ जो है वो खुदावंद आलम की ज़ात और उसके सिफ़ात की तरफ है। लिहाजा ईमान कार फरमा है, लेकिन इल्म के साथ बहुत से आलिम हो सकते हैं। कितने आलिम हैं कि जो ईमान नहीं रखते। तो ये आपके लिए हैरत अंगेज है कि आलिम भी हो और ईमान ना रखे। अरे कितने बड़े बड़े आलिम हैं, ईमान नहीं रखते। और ये भी एक जुमला सुनते जाएं जो आपको और ज़्यादा अचंभा करेगा, करता है लोगों को। ईमान तो ईमान, यकीन भी नहीं लाते। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इल्म सरचश्मा यकीन है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इल्म अलग है और यकीन अलग है। तो ये मैं इसे न बुनियाद करार दे सकता हूँ न सरचश्मा बना सकता हूँ, इसलिए कि इल्म
अलग है। कितने ऐसे हैं कि आलिम हैं, जानते हैं, लेकिन यकीन नहीं रखते। और मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कहता तो गरीबान पकड़िएगा, लेकिन कुरान खुद ही कहता है कि सुम्मा अयक़नत अनफुसहुम, ये इनका यकीन है इसके ऊपर, उसके बावजूद फ़हुम ला युमिनून। तो यकीन है और इल्म है, लेकिन उसके बाद भी ईमान नहीं है। यकीन है और इल्म है, उसके बावजूद भी ईमान नहीं है। अब यकीन है तो कहाँ तक पहुँचेंगे? यकीन जो है वो 100% है, जहाँ पर 100% है, ज़र्रा बराबर शक भी नहीं, उसके मदारिज अलग हैं, लेकिन 100% है। मगर ईमान फिर भी नहीं है। अब सबको सकता हो गया, जाहिर है कि ईमान भी तो यकीनी की वजह से है, और जितना ही ईमान बढ़ता जाए उतना ही यकीन बढ़ता जाता है, और जितना ही यकीन बढ़ता जाता है उतना ही ईमान बढ़ता जाता है। न मालूम कितनी तकरीरें सुन रखी, कितनी तकरीरें कर डाली, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुँचे जब कुरान ने कह दिया कि फम्मा अयक़नत अनफुसहुम वहुम ला युमिनून, यानी इनके नफ्स जो हैं वो यकीन रखते हैं मगर ईमान नहीं लाते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यकीन है मगर ईमान नहीं है। अगर आपका जहन नहीं पहुंचा तो आसानी से पहुंचाने के लिए करीब आ जाऊं। अरे भाई, मैं दो चीज़ों के दरमियान हूं इस वक्त, दो मुनासिबतों के दरमियान हूं। एक पीछे जो मुनासिबत गई उसका नाम है गदीर, और एक जो आने वाली मुनासिबत है उसका नाम है मुबाहला, है ना। तो आप मुबाहला तक आ जाइए, आपके मसला हल हो जाएगा। जैसे ही मुबाहले पे पहुंचेंगे, क्या हुआ मुबाहले में? मुबाहले में क्या हुआ? वही लोग आए ना सामने जिनको आना था, और आने के बाद क्या कहा उन्होंने? जैसे ही नबी 5 को लेके बाहर निकले तो उन्होंने देख के क्या कहा? देखने के बाद एक ने दूसरे से यही कहा कि वल्लाह खुदा की कसम यही नबी ये वक्त है। सब ने कहा कि नहीं कहा? जब सब ने कहा कि यही नबी ये वक्त है तो यकीन हो गया कि नहीं हो गया? मगर तारीख बताइए कि कोई ईसाई ईमान लेके आया हो? एक भी ईमान लेके आया? तो मालूम हुआ कि यकीन है मगर ईमान नहीं है। समझे क्या चीज है? ये है दुनिया, ये है दुनिया परस्ती, इसे कहते हैं दुनिया, इसे कहते हैं दुनिया परस्ती। ये दुनिया की दुनिया परस्ती जो कल्ब पर छा गई, जो नफ्स पर परतें बिठा गई, उस नफ्स ने यकीन तो कर लिया मगर कबूल करने के लिए आमादा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ईमान एक ऐसी दौलत है कि जिसको बहुत संभाल के रखना है, जहां आ जाए, और जिसके पास नहीं है उसे तगोदो में रहना चाहिए कि ईमान मिल जाए। ये ईमान एक गैर कादिर दौलत है, और इस दौलत का हुसूल उस वक़्त है कि जब मारिफत हो, जब इंसान को मारिफत हासिल। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके लिए इस मंजिल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा हूं कि मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं बात को अदा कर जाऊं। मारिफत इंसान को इस मंजिल तक पहुंचाता है को यकीन हकीकी तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद यही इंसान ईमान की बुलंदियों को छू जाता है। बड़े बड़े यकीन के न मालूम किस किस दर्जे पर थे, न मालूम किस किस तह तक पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद तारीखें और रवायतें बताती हैं कि इनके ईमान के दर्जे 10 से आगे नहीं बढ़ सके। अरे भाई, किसी में दम और जुरत है कि ये कहे यकीन कम है, किसी में दम और जुरत है कि कहे यकीन थोड़ा है, मगर सारी कुव्वतों के बाद 10 दर्जे तक पहुँचे। तो कम से कम एक चीज़ तो मालूम हो गई कि बशरियत के बस में 10 से आगे न था। बशरियत के बस में 10 से आगे न था। अब सोचें आप, अगर 10 से आगे होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं बढ़ पाए। सारे बशर में सबसे अफजल हो गए।
इतने अफजल हो गए कि 10 ही पर नबी ने कह दिया अब इसने चूंकि डांडे से डांडा मिला दिया है इसलिए ये मुझ में से है। लेकिन मुझ में का ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बराबर है। क्यों? इसलिए कि 100 की निस्बत 10 से बराबरी की नहीं होती। वो कुल्ले यकीन है, वो कुल्ले ईमान है और ये 10 दर्जे पे है। तो इनकी मारिफतें, बशरियत की मारिफतें और इसकी कुव्वतें और कुदरतें जो भी जाएं उस हद पे जाके ठहर जाती, आगे नहीं बढ़ पाती, इतना बढ़ता चला जाए। अब उसके बाद वो कहता है कि जिस कदर तू मारिफत करता जाएगा उस कदर मेरा मुहिब होता चला जाएगा, और जिस कदर मेरा मुहिब होता चला जाएगा उस कदर मेरा आशिक हो जाएगा, और जैसे जैसे मेरा आशिक होगा वैसे वैसे मैं तेरा आशिक होऊंगा। आज तक दुनिया जो है वो इसको आशिकी में डूबी है कहीं और, लेकिन खुदा कह रहा है मैं भी अपना आशिक रखता हूँ। हदीस कुदसी है, मोतबर मनाबे में नहीं है, मगर अल्लाह में मुल्ला फैज़ काशानी हक़ायक़ में लिखते हैं कि खुदावंद आलम ये फरमा रहा है नबी की ज़बान अक़दस से कि मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया वो मुझे पा गया। मन वजदनी आरफनी, जिसने मुझे पाया उसने मुझे पहचान लिया। जिसने मुझे पाया उसने मुझे पहचान लिया। मन आरफनी अहब्बनी, जिसने मुझे पहचान लिया उसने मुझसे मोहब्बत कर ली। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत इलाही बगैर मारिफत के नहीं होगी। जब तक मारिफत ना हो मोहब्बत पैदा नहीं होगी। मारिफत जिस कदर बढ़ती चली जाए उस कदर मोहब्बत खुदा बढ़ती जाएगी, और उसकी पहचान अलग बताया है उसने। जिस कदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाए तो वह एक ही बात कहता है, और यहाँ पर आखिरी बात कहता है। कुरान में तो खाली ये तो नहीं कहा कि जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तो उसके गुनाहों को बख्शता हूँ, उसके गुनाहों को मैं बख्श देता हूँ। तो अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो गुनाह बख्शे जाते हैं। ये इंसान की मालूमात तक अल्लाह ने खुद दिया, कुरान में यहाँ तक आया। लेकिन हदीस ने बढ़ के बताया कि गुनाह बख्शे जाने के मानी क्या है। गुनाह बख्शे जाने के मतलब इतना सादा नहीं है जितना सादा तुम समझ रहे हो। इतना ज़्यादा सादा नहीं है कि तुमसे बस गुनाह ही तो बख्शे गए और क्या हुआ। लेकिन हदीस ने तफसीर की कि फिर जब मुझसे मोहब्बत किया, जैसे जैसे मन अहब्बनी फअशाक़नी, जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने मुझसे इश्क किया, और जिसने मुझसे इश्क किया मन आशाक़नी फअशक़तु, तो मैंने उससे भी इश्क किया। तो मग़फ़रत के मानी इश्क़ इलाही हैं। भाई यहीं पे ठहर के मैं कहूँ मग़फ़रत के मानी है कि जहाँ गुनाह मिट जाएं, तो जब गुनाह मिटता है तो अल्लाह जो है फिर वो आशिक बनता है। बात समझ में आई? जहाँ गुनाह मिट जाए वहाँ अल्लाह आशिक हो जाता है। तो जहाँ सिरे से गुनाह हो ही नहीं, जहाँ सिरे से गुनाह हो ही नहीं फिर उसका क्या होगा? तवज्जो करें आप, इसी का नाम है ज़ात खुदा में महसूस होना। इश्क होना और है और महसूस होना और है। इसे आप अगर इसकी लज्जत को महसूस कर लें, ला तसब्बु अलियन फ़इन्नहु ममसूसन फ़ी ज़ातिल्लाह, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात में मुस्तहलक हो गया। और अलग अलग तरीके से माना किया गया। मस के मानिए छू जाने के, अगर छुआ दूं तो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। अल्लाह से छुआ नहीं सकता, मिला नहीं सकता, इल्तिबास नहीं कर सकता, मगर अब ये तो कलाम नबी है, अब क्या जा करूं और किधर जाऊं? तो उलमा सहारा देते हैं, कहते हैं माना यहाँ जात से मुराद अल्लाह की तमाम तर कुव्वतो सिफाते इलाहिया हसना और कमालिया सब सिमट करके एक ही चीज में जाती है मैं जात के, उसका नाम है मोहब्बतिल्लाह। तवज्जो करें आप,
मारिफत के बाद इंसान मोहब्बत के दर्जे पे पहुंचता है, और जब मोहब्बत करने लगा तो आशिक हो, और फिर जब मेरा आशिक हुआ तो मैं उसका आशिक हो गया। अब जाहिर है जब मैं आशिक हो गया तो बात खत्म हो गई। अब इश्क में आने के बाद जो चाहे करे और जिस तरह चाहे रखे, ये उसी को अख्तियार है। लिहाजा अपनी करतूत बता रहा है और ये कह रहा है कि मैं जिसका आशिक हो गया, मन आशिक हो, मैं जिसका आशिक हो गया, कत्ल तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिए, आज तक मफहूम मोहब्बत और मफहूम इश्क यहाँ समझ में आएगा लोगों को। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या बात है कि जब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने आली कद्र, इतने नज़दीक, अल्लाह से इतने तकर्रुब रखने वाले, इतने मुहिब, उसके बाद आपके साथ जो हुआ ये तो अल्लाह की जानिब से था, उसकी कुदरत में था, ना करता। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मोहब्बत और इश्क का तकाजा ही यह है कि राह इलाही में कत्ल हो जाए, अगर न हो तो जिहाद का मफहूम ही खत्म हो जाए। जिहाद का मफहूम ही यह है, काफा आशिक तो हूं, मैं आशिक हो गया, और जिसका आशिक हो गया फिर मैंने उसे कत्ल कर दिया, और जिसको मैंने कत्ल कर दिया फिर मेरे ऊपर उसकी देहत वाजिब हो गई कि इसलिए कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद देहत होनी चाहिए, याद रहे, सबब इश्क है। जैसे ही हुआ कत्ल किया, कत्ल के बाद देहत मुझ पर वाजिब हो गई, तो अब देहत मुझे देना है। या अल्लाह, खत्म मजलिस इसी पे है। जैसे ही उसने कहा देहत मुझे देना है तो मानी क्या हो गए कि अब वो देने वाला है। तो अब जाहिर है कि क्या देते कुछ पता नहीं। कहा जाओ हम तुम्हें जमीन दिए देते हैं, तुम्हें आसमान दिए देते हैं, तुम्हें समंदर दिए देते हैं, तुम्हें चरखे आलम दिए देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। उसने कहा जिसके मैंने कत्ल किया उसकी देहत मुझ पर वाजिब। और अब देहत क्या है? कहा अना देहतो, मैं ही उसकी देहत हूं, मैं ही उसकी देहत हूं। तो क्या खुदा आ जाएगा? अल्लाह अकबर, क्या खुदा आ जाएगा? इसका मतलब यह कि मैं देहत हूं, यानी अब मैं हूं उसकी जगह पे। अल्लाह अकबर। अब जब मैं हूं तो मैं कौन हूं? मैं तो वो हूं कि जिसने पूरी कायनात खल किया। मैं ही कादिर, मैं ही खालिक, मैं ही राज़िक, मैं सब कुछ हूं ना। अल्लाह अकबर, मैं सब कुछ हूं। जब मैं सब कुछ हूं तो मैं ही इसकी देहत हो गया। जब इसकी दियत हो गया तो अब ये भी कादिर हो गया, ये भी खालिक हो गया, ये भी राज़िक हो गया। अब यही कादिर, यही राज़िक, यही खालिक, यही रब। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब न पूछिए ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया, ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अरे आप तो इतना बढ़ाए दे रहे हैं या आप खुदा बनाए दे रहे हैं। अरे खुदा को तो पहचान, खुदा पहचानता नहीं है। जब पहचान नहीं सकता तो स्टेटस क्यों गिरा रहा है? मखलूक के सामने ला करके खालिक को बता रहा है कि ये खुदा हो गए। अरे इसी को तो बताने के लिए आए हैं कि जब मैं ये हूं तो खुदा क्या होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले पहचान खुदा को, उसकी हदों तक जा, उसको समझने की कोशिश कर। हद पा नहीं सकता इसलिए कि लामहदूद है, लामहदूद की कोई हद नहीं है, तो तू पहचान नहीं सकता। जब तू पहचान नहीं सकता तो मॉडल चाहिए ना, चाहिए ना कि किसी के जरिए पहचान।
बड़ी मुसीबत है इन जाहिलों के लिए जो आलिम बने हैं। इन जाहिलों के लिए मुसीबत है। जब ये कहिए कि ये शजर पहचान खुदा का जरिया है, जब ये कहिए ये घासें पहचान जरिया है पहचान खुदा की, तो कहते हैं जी हाँ खिलकत कायनात। और जो सबसे बड़ी आयत को बोलिए कि ये आली पहचान खुदा है, चले देखिए बढ़ा रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये नुसैरी हो गए। अरे नुसैरी को तो पहले समझ की क्या है, उसकी भी तौहीन न कर। वो नुसैरी जो है वो अपने अकीदे में है, हम काफिर कहते हैं, हम मुशरिक कहते हैं। अब उसको देखना जाकर के वो क्या है, लेकिन नुसैरी से तो अकीदा नहीं मिल रहा है। वो तो ये बता रहे हैं कि ये सैम्बल है, ये नमूना है, ये बना के भेजा है। और अगर मैं कहूँ खाली तो फिर तुम बिगड़ जाओ, और अगर वो कहे तो फिर ना बिगड़ना चाहिए ना, तब फिर नहीं बिगड़ना चाहिए ना। अब तो जो वो कह रहा है मानो, और अगर नहीं मानते हो तो काफिर, ना मानो तो काफिर, ना मानो तो काफिर, और अगर माने तो उसे तुम काफिर कहो। हद देख लो, नुसैरी और है और आरिफ और है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे नहीं आता। देखिए इल्म पढ़ने से आता है। इल्म जो है पढ़ने का नाम नहीं है, इल्म पढ़ने से आता है। यानी क्या मतलब हुआ, यानी जरिया इल्म ये पढ़ना लिखना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि चंद किताब ही लेके बैठे। अरे भाई ये किताब तो इनकी उनकी लिखी हुई है, और हम अगर उसकी किताब लिखी को पढ़ रहे हो अल्लाह, तो क्या इससे कमतर इल्म होगा? इसने तो अपनी समझ से जो चाहा लिख मारा। अब उसके बाद हम दांव पेच लगा रहे हैं, लेकिन उसने तो बहुत ही सजा के लिखा है। तब उसकी सजी दुनिया में हम क्या कलम चला सकते हैं? भाई इसी को समझ लेना कि ये सजा है, और यही सजाया है मेरे लिए, इसी का नाम मारिफत है। इसी को समझ लेना कि सजा है, इसी का नाम मारिफत है। भाई यहीं तक आए, यहीं तक जाएं। लिहाजा आप सारी कुदरत इस यद में है मारिफत के बाद। इसलिए कि देयत मैं हूं। अब जब मैं हूं गया, जैसे ही मैं बन गया तब मैं यहां आ गया। अरे अल्लाह, मैं कैसे कहूं आपके सामने, अब मैं यहां आ गया। उर्दू बोल रहा हूं, अरबी तो नहीं बोली मैंने कि आप में सत्ता छा गया। अरे मैं तो उर्दू है भाई, मैं ही को तो नफ्स कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब कहा अब मैं हूं इसकी देयत, तब आज से वो मैं ये मैं हो गया। जैसे आप चुप हो गए वैसे ही दुनिया चुप थी। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि अब तू चला जा और यहां लिटा दे, ताकि दुनिया पहचान ले कि ये नफ्स किसका नफ्स है। ताकि ये दुनिया पहचान ले कि नफ्स मैं कहां है। जहां मैं हो उसी को पहचानो कि किसके हाथ में मैं है। अब कुछ भी नहीं है, क्या ये नफ्स मेरा है। और वो कहते हुए उठे कि मर्जी मेरी है। और मसला ये है कि अगर खुद से कह देते तो लोग इल्जाम लगा देते। आज भी लगा ही रहे ना, तो वैसे ही वहां पे भी लगा देते। कह रहे तो बंदे को बढ़ा दिया, और ये अपने को खुद ही पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ये अपने को क्या नहीं क्या समझ रहे हैं। और जब ये लोग ज्यादा कहने लगते हैं कि क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो आदमी को जल बलाना पड़ता है। अरे जो मैं हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो।
अगर तुम सज रहे होते तो कभी ना कहते। इसलिए खुतबे से कहा कि आना राज़िक, आना खालिक, आना राज़िक, आना सानिअ। अब समझ में आया ना, ताकि बताएं कि मैं क्या हूं। अब उसके बाद नहजुल बलागा में फरमा दिया, अब 36 तावील करते रहिए क़यामत तक। उन्होंने कहा नहनो सनाउल्लाह, हम अल्लाह की सनतें हैं, वल खल्क़ु सनायनुल लना, और मखलूक़ात आलम। अब जो चाहे तर्जुमा कर लीजिए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तर्जुमा आपके ऊपर छोड़ दिया और दिनों रात तलाश करते रहिए कि क्या कहा नहजुल बलागा के, और आग उठाइए। कोई कह रहा है तरबियत करना है, कोई कह रहा है कि भैया सनात, सनातगर के पास जाओ तो तरबियत नहीं इस्तेमाल करता, और जब अहले बैत के पास आ जाओ तो तरबियत हो जाती है। अल्लाह, कैसे कैसे ढाल बदलते हैं, कैसे कैसे चाल बदलते हैं, जो लफ्जों में बदल जाएं। अल्लाह अकबर, उनकी हकीकतें कैसे नहीं बदलेंगी, अपनी हकीकत और अपने असल का पता कैसे न देंगे। तवज्जो करें आप, ये वो जातें हैं कि जिनकी मार्फत असल व असास है। इसलिए लाजिम है, मैं ये बात कहा करता हूँ कि उसने कहा है कि मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे इश्क कर, बार बार कहा कि मोहब्बत कर। तो कैसे करें भाई मोहब्बत खुदा की करने के लिए? क्या तरीका अख्तियार करें? सारी दुनिया में जाके ढूंढ के ले आइए तरीका। आप तमाम लोगतें और किताबें सब उठा के लाइए, मोहब्बत के मानी क्या है? सबका खुलासा रग़बतुश शै अला शै, किसी चीज की तरफ रग़बत का नाम मोहब्बत है। ये असल व असास बुनियाद है। बाबा ये शै रग़बत करेगी मगर अल्लाह शै नहीं, तो कैसे रग़बत करे? तवज्जो करें, तब कैसे मोहब्बत आएगी? कहां से मोहब्बत आएगी? तब चाहिए ना कुछ। इसलिए कि जब आपके हाथ देखे बड़े खूबसूरत थे, जैसे ही देखे आंखों को एक मर्तबा ऐसी झपकी आई कि जैसे मूसा को आई, और देख के मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या खिलकत खुदा है। अब न जाने कितने दफ्तरे अशार उलट गए, और जैसे ही चेहरा देखा आंखें न ठहरी। अब सिवाय गशी के और कुछ न था। तो अब इसके बाद की जो मधा होगी वो कुछ और होगी। अरे भैया हमको तो नसीब ही नहीं हुआ, ना चेहरा नसीब, ना हाथ नसीब, ना पांव नसीब, हमको तो सिर्फ आसार नसीब हुए हैं। हम आसार ही में मैं शराब तहूर पिए, आपको वही खल रहा है। तो आप देखिए उनका जैसे ही हाथ देखा तो मोहब्बत रग़बत पैदा हुई, जब रग़बत पैदा हुई तो मोहब्बत हुई, जैसे ही मोहब्बत हुई अब हमारे तमाम उसके असरात शुरू हो गए। तो चाहिए कि शय हो, अब जब शय नहीं तो किससे रग़बत? अब चिल्लाते रहिए अल्लाह से बड़ी मोहब्बत, अल्लाह से भाई नहीं है तो कैसे मोहब्बत? साबित करो, और ये चोर पकड़े जाने चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये कयामत तक कहेंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, और दुनिया पकड़ ना पाएगी। तो अल्लाह ने कहा आज ही इसके हाथ बताए दे रहे हैं, इसी के हाथ और हवाले कर रहे हैं। अगर यहां तक आया तो मोहब्बत है। तो जरूरत हुई ना कि अब अल्लाह की हम हर तरीके से मारिफत पैदा करें, और मारिफत की हद और इब्तिदा दोनों, हद इंतहा, इब्तिदा शुरुआत, दोनों जो है जो होगी वो जुजियात पर है। यानी जैसे जैसे जुजियात जानते जाएं वैसे वैसे आपकी मारिफत बढ़ती चली जाती, और जैसे जैसे ऊपर चले जाएं और भी बढ़ती चली जाएगी, यकीन की हद तक पहुंचेंगे। तो ये जुजियात जाने आप। अजीब है, उर्दू में बोलते हैं दिनों रात। आपको एक अदा से समझाऊं कि भाई क्या है मारिफत? उन्होंने कहा पहचानना। और क्या है इल्म? उन्होंने कहा जानना। जाने और पहचाने। तो जान तो आप मुझे भी रहे हैं, अब इतनी बुलंदी से देख रहे हैं तो जान ही रहे हैं कि कौन बोल रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहे।
क्यों? इसलिए कि पहचानेंगे जब मेरे साथ मुआशरत करेंगे, जब रहेंगे, 2 दिन गुजारेंगे, उठते बैठते देखेंगे, हरकत और सकनात पे नजर जाएगी, तो फिर आपके ईमान का फिर देखेंगे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो वहां पर भी समझ में आएगा कि आप मुझे पहचानने लगे। पहचानने के लिए जुजियात चाहिए। जब तक कि जुजियात न जाने, जुजियात क्या है, उन्होंने कहा चेहरा देखा, मोहरा देखा, हाथ पैर देखे, नशीद बर्खास्त देखी, उठना बैठना देखा, चलते फिरते देखा, बोलते बालते देखा, कसाबत करते देखा, गुफ्तगू का अंदाज देखा, इल्म के रुझान देखे, इनके तमाम आसार देखे। उसके बाद अब कह रहे हैं भाई हाँ हैं ये कुछ। अच्छा ये एक हो गया, आपने देखा तब, अब जो देखा वो कहेंगे। जो कुछ, मैंने इसलिए लफ्ज छांट के इस्तेमाल किया है, जिधर चाहें ये कुछ को ले जाएं। अरे बाप रे, अब ये है कुछ, जिधर चाहे ले जाएं। कैसे? एक मरतबा पूछा भाई आप इनको पहचानते हैं? कहने जी इन्हें हमसे बेहतर कौन पहचानेगा। अब आप जितने हमारे कवाहे जानते थे वो एक इशारे में इशारा कर गए, है ना? है कि नहीं है? अब ये एक पहचान है। और दूसरी पहचान ये है, पूछा आप पहचानते हैं? उन्होंने कहा क्या कहना, इनको हमसे बेहतर कौन पहचानता है। भैया लफ्जें तो वही रही ना, आदाब बदलने से पहचान बदल गई। तवज्जो करें आप भाई, यहाँ पर भी यही मसला है कि लोग अदाएं बदलेंगे, अल्फाज वही रटते रहेंगे, बैनर वही लगाएंगे, लेकिन अदाएं बदलेंगी। सभी कहेंगे अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन जब अदाएं बदल जाए तो समझ लेना चाहने वाला है कि नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दादा हर किस्म की सारी आदतें ऐसी हों कि जो खुदाई हों, ऐसी हों कि जो उलूही हों, तभी तो मोहब्बत करेगा। इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत करने आया है। ऐसा हो कि जिस्म भी, जात भी, आदात भी, अतवार भी, सिफात भी सब खुदा जैसे हों, मगर खुदा ना हो। तवज्जो करना मेरी बात पर, तवज्जो करना मेरी बात पर। और कैसे कह रहा हूं, तवज्जो करना मेरी बात पर, कैसे कह रहा हूं, सब वही हो मगर खुदा ना हो। कहा कैसे? कहा यदो का यदुल्लाह, तेरा हाथ अल्लाह का हाथ है, वजहो का वजहुल्लाह, तेरा चेहरा अल्लाह का चेहरा है, तेरी पसलियां अल्लाह की पसलियां हैं। अब ये सब गोश्त फोश सब जो है कहां जा रहा है? ये देखिए जिस्म, जब जिस्म कहा तो पूरा जिस्म आ गया ना उसके अंदर। जब पसलियां आ गई तो क्या हड्डियां मुराद हैं? अब मैं नहीं जानता, नबी जाने। नबी ने भी देखा कोई लफ्ज बचा ही नहीं था जो अल्लाह ने ना अपनाया हो। कहा हयदुल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, नफ्सुल्लाह, जंबुल्लाह। तो बचा क्या? नबी ने कहा कि लहमो का लहमी, दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, दो हो गए। तवज्जो करें मेरी बात पर। तो अब जाहिर है कि सब कुछ अल्लाह का हो गया, मगर अल्लाह नहीं क्यों कह रहा हूं। धोखा तो उस वक्त होता कि जब पर्दा हटा के खड़ा होता नफ्स लेने के बाद तो कहता मैं ही हूं सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी उठा तो सजदे में गिर गया। जब सजदे में गिर गया तो हम जाने ये बंदे आतम है, वो खालिक़े यगाना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब अल्लाह का होगा। हर चीज जब अल्लाह की है तो आप ये ना पूछिए कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, ये तो हमारी अक्ल में नहीं आता। इतना बड़ा कैसे जमीन पे आए, ये तो हमारी अक्ल में नहीं आता। इतने बड़े दर को कैसे उखाड़ा। अरे बंदे खुदा, तेरी अक्ल में आ जाता तो मौजज़ा कैसे रह जाता।
मौजज़ा के मानी ये है कि अक्ल को आजिज कर दे। और अगर समझना चाहता है तो खुद ही कह रहा है कि तू मुझे देख के अपने जैसा मक्के का आदि आदमी समझ के समझ रहा है कि मैंने उखाड़ा है। अरे बेवकूफ, मैंने वो समझ रहा है जो वो उस तरह नहीं उखाड़ा। मा कला तो बाबा खैबर, मैंने बाबे खैबर को अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, बल बेकुव्वत रब्बानिया। तब इसका मतलब हो गया ना कि इत्तिसाले रब भी है। तवज्जो करें, हाँ, इरादा इलाहिया से, इरादा इलाहिया का मालिक, मर्ज़ी परवरदिगार का खरीदार मिल्कियत है। बस एक ही लफ्ज कह रहा हूं, सोना जागना अपना अपना मुकद्दर है। सोना जागना अपना अपना मुकद्दर है। कोई जाग करके, कोई सो करके, जो जैसा पा जाए। अब मैं कुछ ना कहूंगा, लेकिन इस घर की शान अजब है, सोते में भी मर्जी, जागते में भी मर्जी, और सोए तो भी इबादत, इबादत में मर्जी, जागे तब भी इबादत, इबादत में मर्जी। आप कैसे आप मर्जी दिखाएंगे? अब मैं क्या करूं, मैं मर्जी नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि नबी जो है सजदे में है। मारिफत की इंतहा का नाम कायनात मौजूद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारिफत की इंतहा का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, हालत सजदा में, और पुश्त पर हुसैन है ना, हालत सजदा, इंतहा मारिफत, इंतहा अबदिया सराब अब्दही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, इंतहा अबदियत, हालत सजदा, इंतहा तकर्रुब। सबसे ज्यादा करीब तर इंसान कब होता है? जब सजदा इलाही में हो। इंतहा तकर्रुब, पुश्ते रसूल और हजरत इमाम हसन व हुसैन, हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं ना। अब उसके बाद आप दिन भर सुनते हैं, मैं से वो कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना याद दिलाना था। अब उसके बाद हुआ क्या, आप बताइए इंसाफ से। सब ने लिखा बिल इत्तफाक कि हुक्म परवरदिगार आया कि उस वक्त तक सर न उठाइए जब तक हुसैन न उतर जाएं। खत्म हो गई बात ना। आप तो सब सुनते रहते हैं, अगर इतने मैं भी पढ़ा तो फिर मैं आया किस लिए? भाई एक चीज की तवज्जो करें आप, जब तक कि ये न उतर जाएं सर न उठाइएगा। अब नबी ने दिया तूल, अब सबको देना पड़ा। अब जितने सर उठाने वाले थे उठा उठा के दिए, है ना। अब वो आप अपनी लज्जतें लें, सबने सर उठाया रखा, उठाया रखा, और सबने जो है ये कहा, जब पूछा नबी ने कि क्या हुआ, कहा हम तो समझ ये रहे थे कि वही इलाही नाजिल हो रहा है। और रवाहिल कुरान में सैयद मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला अला मकाम ने लिखा भी है ये, क्या सहाबा ने कहा हम तो समझ रहे थे वही नाजिल हो रही है ना। तो अब वो सब मुझे नहीं कहना, मुझे तो ये कहना है अल्लाह ने पैगाम जो कहा वो क्या कहा, बस फिक्र इस पर करें। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा जब तक न उतर जाए तुम सर न उठाना। अरे अल्लाह, ये पैगाम वहां के बजाय यहां आता कि हुसैन ये आईने बंदगी है और ये मेरा नबी है, तुम उतर जाओ तो ये सजदा के लिए सर उठाए, और तब भी फजीलत रह जाती। मगर पैगाम यहां नहीं आया, पैगाम वहां आया कि जब तक न उतर जाए। तो यही तो एक लफ्ज पूछ रहा हूं, इसका क्या मानी? इसके मानी यह है कि हुसैन को आज अपनी मर्जी और अख्तियार से करना है। खुदा भी इस मर्जी पे निसार कि जब तक ये न उतर जाए। अब समझ में आया हुसैन की जात क्या है। बाप बिस्तर पे लेटा तो मर्जी परवरदिगार लिया, और बेटा पुश्त नबी पे आया तो मर्जी परवरदिगार। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंतहा अज़मत इमाम हुसैन, आखिरी दौर है ये और आखिरी जमाना है। आप देखें हालात जो हैं वो बदलते हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं। सबसे गिरा चीज जो है ईमान है।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि गैबत के ज़माने में पूछा क्या फरीज़ा है, आपने 3 दफ़ा फरमाया इय्याका वल ईमान, यानी अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो। इसके लुटेरे बहुत हैं, इसको मुसीबत में डालने वाले बहुत हैं, इसको आसेब देने वाले बहुत हैं, और इस पर ज़र्रा बराबर जो है मामला मत करो। ईमान को बचाओ मेरे दोस्तों, ईमान की हिफाजत करो मेरे दोस्तों। और ये ईमान की हिफाजत करने वाला पासबान ईमान, मुहाफिज ईमान, ये सारे उलमा हैं, ये सारे उलमा हैं, ये सारे खुतबा हैं, ये सारे जाकिरीन हैं जो ज़राए ईमान फराहम कर रहे हैं। तो बस अब आपको है, अब ये जो लोग लेके आते हैं उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, अरे बाबा कह दिया होगा, अब तुम छोड़ो, उनके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, तुम तो समझ रहे हो गलत है, तो सही वाला ले लो। और गलत वाले का मौके का इंतजार करो, जब मौका आए तो इस्लाह करो। तवज्जो करें आप। अब और क्या कर सकते हैं, फसाद मचाने से तो बेहतर है, गलत है बुलंद करो एहतजाज, मुकाबले में आओ, मगर मौके की तलाश में, हर मौके पे नहीं, हर जगह पे नहीं। जहाँ गलत है ज़रा सा ख्याल करो, और फिर उसके बाद इनकी गलत को ऐसा बताओ कि ये चित हो जाए, ज़िंदगी भर उठ ना सकें, और दुनिया भी पहचान ले कि ये क्या हैं, ये किस तरह के हैं। लिहाजा जो बयान ईमान का है, आज ईमान के तहफ़्फ़ुज़, ईमान के दुश्मन हैं लोग, अल्लाह की तमाम तर उन बंदों की हिफाजत करे खुद खुदा अपनी तमाम बंदों की, कि जो साहिबान ईमान हैं, कि ईमान की हिफाजत हो। और ये आप देखें, ये ईमान की बुलंदियां हैं, वरना इब्तिदा तो कहीं से और हुई थी। अव्वल दिन मैंने एक लफ्ज़ कहा आपके सामने कि हम वसत में हैं, तारीख के एतबार से पहले गदीर हो गई 18, और मुबाहला कल होने वाली है 24, हम बीच में हैं। तो आपके समझ में आ रहा है कि गदीर बाद में नहीं है, पहले है। लेकिन तारीख के एतबार से, यानी तारीख यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री के एतबार से मुबाहला पहले है ना, मुबाहला ही नहीं, शब हिजरत भी पहले है ना, और पहले से चले। तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा क्या है, पहले ये देखें यहाँ। मारिफत, ईमान, यकीन, सलाबत, औसाफ, किरदार, सब जब 9-10 साल में पहचानवा दिए गए और किरदार की गारंटी ले ली, सोया तो नफ्स रसूल, नफ्स खुदा, और मुबाहला में आया तो नफ्स रसूल। अब उसके बाद गदीर में मन कुन तो मौला, तो एक मेयार मौलाइयत तो बता दिया। अब विलायत का मफहूम समझना है तो ये समझो कि जब तक नफ्से खुदा और नफ्से रसूल न होगा उस वक्त तक मौला नहीं हो सकता, उस वक्त तक मौला नहीं बन सकता। पहले दोनों का ऐलान किया, इन दोनों के मजमुए का नाम मौला है। गदीर की बुनियाद शबे हिजरत है और गदीर की बुनियाद मुबाहला है। अब मौला जो बना है वह नफ्स रसूल भी है और नफ्स खुदा भी है। अब इन तलबा को कहता हूं कि ये तलबा है, हम भी तालिब इल्म है, तो हमको हक पहुंचता है कि भाई जब इतना मालूम हो गया तो अब तो मालूम हो गया कौन अफजल है कौन मफजूल। अब तो ठोकरें ना खाओ, अमामे रख रख के क्यों ठोकरें खा रहे हो। अरे क्या नफ्से खुदा किसी से मफजूल हो सकती है? नफ्स रसूल क्या किसी से मफजूल हो सकती है? रसूल सैयदुल अंबिया हैं तो सारे अंबिया से भी अफजल हैं। अन्नबी औला
बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो सबसे अफजल ही तो है ना। तो सबसे अफजल कभी मफजूल हो सकता है। अब जो नफ्स है उसको समझो कि कैसा है। अब ठोकरें खाने की जरूरत क्या है? अब क्यों आप ठोकरें खा रहे हैं? नहीं, हमारा एतकाद ये है, हमारा ईमान ये है। अरे आपके एतकाद की अब मैं क्या कह सकता हूं मेरी बला से? हकीकत ये है, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, आपके एतकाद मेरी बला से, लेकिन हकीकत ये है कि ये नफ्स खुदा है, ये नफ्स रसूल है। और जितने इस्तिआरे और जितने एजाज यहाँ समो दिए गए वो कायनात सर धुनती रहे, मैं उसके हकायक तक नहीं पहुंच सकती। समझ में आया ना? मलाइक कायनात ने क्या फरमाया था कि मुझे समझ ना पाओगे। क्यों? इसलिए हकायक अमीर अल मोमिनीन समझ नहीं सकते, तभी तो धक्के खा रहे हैं, तभी तो ये धोखे खा रहे हैं, तभी जो है ये परेशानियां हैं, तभी ये उलझने हैं। क्यों? इसलिए कि मैं जो हूं वो तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला हूं। भाई इतना याद रखना कि मुझे बशरियत से ऊपर रखना और रब्बे हकीकी से नीचे रखना। तवज्जो हुई आपको? एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद वाले। मुझे बशरियत से ऊपर रखना और रब्बे हकीकी से नीचे रखना। कुल माशेतु, और उसके बाद जो चाहते हो अम्मा शेतु, वो सब कह लेना। इन दो के बीच में रखना, बशरियत से ऊपर, रब्बे हकीकी से नीचे। उसके बाद जो चाहे कहो। क्यों? मौला अगर क्यों ना बताते तो जैसे आप भटक रहे हैं हम भी भटकते, लेकिन मौला ने कहा इसलिए कि इन्नल बहरा ला यंज़फ, इसलिए कि समंदर चुल्लुओं से खाली नहीं किया जा सकता। नस्स कलाम है, उलमा खुतबा ज़ाकिरीन का मजमा। मैं एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं, मौला की जबान में, इसलिए कि समंदर चुल्लों से नहीं उछल, जर्रा बराबर चुल्लियों से जर्रा बराबर नहीं उलझा जा सकता, जर्रा बराबर नहीं खाली किया जा सकता, जर्रा बराबर आप चुल्लुओं से नहीं खाली कर सकते हैं। आप अपने तमाम तर कुव्वतों को सर्फ कर दें। मैंने सारी लफ्जें इस्तेमाल कर दी, हिंदी भी, उर्दू भी, अरबी भी। अब समझने का फन आपको है, तब जिसकी जात ऐसी हो, अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब इनकी मथा करने के लिए जो जितनी ताकत से और जितने आर्ट से और जितने तरीके से इन चीजों को पेश कर ले, वो खतीब अपने अलका पाने लगता है। बयान का आर्ट अब किसी ने ऐसा रसा किया कि हर समझने वाला समझ गया। जब सब समझ गए तो कहा वल्लाह यह है खतीब अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरह से आप बयान कर ले जाएं, आप अदा कर ले जाएं, ये दीन जाहिर है कि इसकी जमानत अल्लाह ने ली है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। तो अल्लाह ने जमानत ली है, सारे दीन पर इसको गलबा देगा, और इसके लिए उसने अपने इंतजाम कर रखे हैं, और हर जगह उसने अल्फाज अलग अलग रखे हैं, और हर जगह अल्फाज अलग रखने के असबाब हैं, मानी हैं, दकायक हैं। ज़ाहिर है कि ये सारी क़ुव्वत क़ुदरत अल्लाह ने जब अता कर दी और भेज दिया, आपको समझा दिया,
तो अब कोई जहमत तो नहीं होनी चाहिए कि अब जहमत हो जाए आपको समझने में। दीन मैंने दिया है, हिफाजत मैं करूंगा, तब वो तो आने वाला नहीं। तो जब कह रहा है मैं करूंगा, तो अब जिससे करवाएगा वो इस मैं की मंजिल तक होना चाहिए ना। हक़ाइक़ आले मोहम्मद ये हैं। बस मैं सिर्फ आपके सामने उन बुनियादों तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरा कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ यह है कि इन बुनियादों तक पहुंच जाएं। मैं एक दफ़ा एक मजलिस पढ़ रहा था, एक शायर है, आप सब जानते हैं, अक्सर जानते हैं, अल्बनी, न्यूयॉर्क में वहाँ मजमा था। एक शायर थे, बहुत अजीम शायर गुजरे हैं, नसीम अमरोहवी अल्लाह मकाम, उनके पोते शायर पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़ा कि ईसा वो थे जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, और मेरा मौला वो है कि जो कहता था कुम बेइज़्नी। तो आधे से ज्यादा मजमा बोला अस्तग़फिरुल्लाह। अब मैं घबरा गया कि इसने क्या कुफ्र किया कि सब ने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, आधे से ज्यादा। कुछ बेचारे फहमीदा थे, सर झुका लिए, कुछ मजबूरियों में थे, इधर उधर देखते रहे। अब उन्हीं मजबूरों में एक मैं भी था। अब जब मैं मिंबर पे गया तो मैंने खिताब किया उन लोगों से कि आज ये फैसला होना है, आज ही ये फैसला होना है, और ये फैसला बताओ कि अली इब्न अबी तालिब ने जिसको कहा था कुंबे इज़्नी, वो कब कहा था, किस वक्त कहा था। मैं तो इस जवाब से बालातर हूं, लेकिन अभी तेरी समझ तक पहुंचाने के लिए ये बताओ कब कहा, किस वक्त कहा, क्या हिजरत से पहले कहा या हिजरत के बाद कहा। अब तारीख उठा के देखो, हिजरत के बाद है। तो जब शबे हिजरत नफ्स खुदा के हवाले हो गया, मर्जी इसके हाथ में आ गई, तब इज़्निल्लाह की क्या जरूरत है। समझ में आया? और जो बड़े बड़े मुकस्सिरीन हैं, उन मुकस्सिरीन के लिए मेरा यह पैगाम है कि जो तिफले मख्तब हैं, डायनेस्टी विलायत में जो तिफले मख्तब हैं, उन्होंने भी बिइज़्निल्लाह नहीं कहा। जब उन्होंने कुरान में बिइज़्निल्लाह नहीं कहा, तो जहां विलायत का इत्माम हो रहा है, अगर वो ना कहे तो महल्ले एतराज क्या। अब आप देखिए उठा करके, जैसे ही सुलेमान ख्वाहिशमंद हुए कि कौन लाएगा तख्ते बिल्कीस, तो जैसे ही खड़ा हुआ कहा आना आती का कबला तद्दा तरफुक, क्यों नहीं कहा बिइज़्निल्लाह। मेरी बात पर क्यों नहीं कहा बिइज़्निल्लाह। लाओ ढूंढ के बिइज़्निल्लाह कहा कि नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। और सुन लो, छठे इमाम ने फरमाया ये एक इस्म जानते थे, जिसके पास एक इस्म का ये हाल है, तो अली 72 इस्म के मालिक थे। जब एक वाला इज़्निल्लाह का मोहताज नहीं, तो 72 वाला कहां से हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त में तंगी आ गई, मादरत चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, छूट जाए तो भी मुश्किल, और पैगाम बहरहाल पहुंचना चाहिए। तो इत्माम विलायत का मालिक, अब उसे भी एहतियाज है इज़्निल्लाह की।
जिसके इख्तिदार में इज़्नुल्लाह हो, जिसकी जाती इज़्नुल्लाह हो, तवज्जो करो मेरी बात पर, जिसकी जाती इज़्नुल्लाह हो, जिसकी हरकाती कुन हो, उसकी आज़मत इंतहा हो, इख्तिदार इलाही का मालिक, उसे भी इज़्निल्लाह की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत नहीं है? इसलिए कि एक ही जुमले से तय हो जाए, सबका पता नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मेरे पास और कुछ नहीं सिवाय सुमत के, सबका पता नहीं है, लेकिन इन जात का यह पता है कि मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। भैया किलीद उसी के हाथ में दी जाती है जिस पर एतमाद हो कि कभी बगैर मेरी मर्जी का नहीं खोलेगा। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। उसके बाद तमाम कायनात की चाबियां हैं, किसी को नहीं देता है, सिर्फ अपने हाथ में रखता है, और जब अपने हाथ में रखता है किसी को देता भी नहीं है। अगर दे दे तो आपको एतराज होगा ना। अब यह बात है किलीद नहीं दे रहा, हाथ दिए दे रहा है। अरे अल्लाह, बस अब सिर्फ करीम करीम चलेगी, किलीद नहीं दे रहा, हाथ दे रहा है। तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। अब हर एक का हाथ ऐसा हाथ नहीं है, ये हाथ ऐसा है शब में रहे तो नबी का हाथ बन जाए, दिन में आए तो खुदा का हाथ बन जाए। अब आप समझिए कैसा हाथ है। अगर लोग पर्दा डाल के देखें तो यदुल्लाह, आंखों से देखें तो नबीउल्लाह। अंदाजा करें आप, नबी ने उठा के अपने हाथ पर और अपने वजूद को छिपा के बता दिया, खाली हाथ ही न समझना, पूरा मुजस्समाए नबी है। का ये क्या कह रहे हैं, मुजस्समा कैसे होगा? कह रहे बेवकूफों, मन कौन तो मौला, मैं जिसका मौला हो उसका ये मौला। तवज्जो करें आप, बस अब उधर से शान है, वादा है ना, हम तमाम करेंगे। दो ही की मुखालफत है, दीन को कबाल तक पहुंचने न देना, नूर खुदा को बुझा दो। अल्लाह ने कहा वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल मुशरिकून। बाज़ीज़ो, एक नुक्ते की तरफ ले जाना है, और मैं अर्ज किया आपके सामने कहाँ तक, सिर्फ क्रीम क्रीम वक्त ज़्यादा हो गया, तो आप अंदाज़ा करें कि कहाँ पहुंची मंजिल। यहाँ भी मुशरिक, वहाँ भी मुशरिक, यानी दो लफ्ज़ें हैं, एक इकमाल, तवज्जो करें आप, और एक इतमाम। दोनों में मुशरिक। मुशरिक को कमाल होना दीन का पसंद नहीं, अल्लाह अकबर, और मुशरिक को तमाम होना नूर इलाही का पसंद नहीं। तब अल्लाह ने पहचान बता दी क़यामत तक के लिए कि अब न भटकना। जो इत्माम विलायत और इकमाल दीन पर मुंह बनाए, बनस्स कुरानी वही हैं मुशरिक। तवज्जो करें आप, बस अब ना पूछिएगा और कहिए प्रूफ कर दूं। अभी नबी ने फरमाया अबू ज़र से, या अबा ज़र अन्ना हाज़ा अलीयुन मन अहब्बहु काना मोमिनन। जिसने इनसे मोहब्बत की वो मोमिन है, व मन अबग़ज़हु काना काफ़िरन। जिसने इनसे बुग़्ज़ अख्तियार किया वो काफिर है। व मन तरका विलायतहु काना ज़ाल्लन व मुज़िल्लन। जिसने विलायत अली को तर्क किया वो ज़ाल है, गुमराह है। खाली गुमराही नहीं, गुमराह करने वाला भी है। ज़ाल्लन व मुज़िल्लन। और आखिरी जुमला कमाल का, वमन जाहदा विलायतहु। और जिसने इनकी विलायत का इनकार किया, काना मुशरिकन, वो मुशरिक है। अब नस्से कलाम ये है, तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर, मुशरिक की कोई अदा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है ना, कोई अदा काबिल कबूल नहीं। इससे बड़ा जुल्म
कायनात में कुछ भी नहीं है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान कह रहा है या बुनय्या वला तुशरिक बिल्लाह। हकीम कह रहा है अपने बेटे से, लुकमान के देख, जुल्म से बड़ी चीज, शिर्क से बड़ी चीज कोई जुल्म में नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क। और अल्लाह ने वादा किया कि मुशरिक की कोई चीज कबूल नहीं और मुशरिक की मगफिरत नहीं। देखिए, अल्लाह जो कहता है वो करके दिखाता भी है। तो आपके जहन में होना चाहिए, अरे कैसे दौड़ते फिरते नहीं मौलाना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कहा कयामत तक के लिए अल्लाह ने तो छोड़ रखा है। अब कयामत तक के लिए तुम्हारे सरों पर भी मुसल्लत कर रखा, उसके बावजूद नहीं समझ में आए तो कोई क्या करे। यानी कैसे हो सकता है मुशरिक का अंजाम तो वहां जाके पता चलेगा, नहीं यही करके दिखाया अल्लाह ने। वो कैसे होगा, ये नहीं होता। अरे नहीं, कितने मुशरिक अच्छे होते हैं, कितने नेक होते हैं। बाबा छोड़िए इन सब बातों को, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं ये सब ले जाऊं कि आपको जवाब दूं। लेकिन मुशरिक को माफ नहीं किया उसने, काफिर की कोई बात नहीं की, मुशरिक को माफी नहीं है। अरे भाई अक्लों में नहीं आ रहा। जब यकीन आ गया कि मुशरिक माफ नहीं होगा तो उसने कहा ये 6 लाख साल तक जो मैंने इबादत की थी इसका क्या बनेगा। अल्लाह ने कहा क्या चाहता है, कहा मुझे कुछ तो मोहलत दे दे। तवज्जो करें आप, अब ये मुशरिक था इसलिए कुछ कबूल नहीं हुआ, मगर सर झुकाया था इसलिए इसको मोहलत मिल गई। उनका मुशरिक कैसा है, तवज्जो करें, बहुत दकीक बात है, इसमें हम आप सब नप जाते हैं। अब ये जो है अपने आप को सुधार लें हम सब मिल करके, और हम सब का ये काम है कि हम आपको मुतवज्जे करते रहें, खुद भी मुतवज्जे हों। खुदा सबसे पहले हमें अपने नफ्स की इस्लाह करने की तौफीक दे। या अल्लाह तुझसे हम सब मुल्तजी हैं। अजीजो, यही है ना कि शैतान के सामने जब अपने वली को रखा, किसको रखा, खलीफा जरूर कहा लेकिन था कौन, नायब है, वली है, खलीफा है। जब उसको रखा, कम से अदना है, सबसे अदना है, और उसके बाद कहा सजदा करो। सब ने किया, नहीं किया तो इन्होंने, तो क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। तो वो भी हमारे आपके लिए अकली गद्दा लड़ाने को नहीं छोड़ा कि आप और हम लड़ा के कुछ निकल जाएं। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं किया, उसने कहा इसलिए कि मैं अफजल था, मैं मिट्टी से, ये आग से मैं अफजल था। यानी उसने दलील दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी अक्ल, अपने हुक्म, अपने नफ्स को तेरे हुक्म, तेरी अक्ल के ऊपर, तेरे मंशा के ऊपर मैंने गलबा दिया। तवज्जो रखिएगा मेरी बात। अब कुरान उठाइए, कुरान कहता है कि मन इत्तखज़ा इलाहु हवा। क्या उनको नहीं जानते तुम जो अपने परवरदिगार की जगह पर अपने नफ्स को अपना परवरदिगार समझते हैं। तवज्जो करें आप। अब तो सब जगह ये लगेगा हम आप भी नपेंगे, मगर एक बात सुन लीजिए, मसला जो है वो किसी अमल उमल का नहीं था। मसला असल में विलायते कुल्लिये इलाहिया का था, और शैतान ने विलायते इलाहिये कुल्लिया का इनकार करके अपने नफ्स हुक्म को मुकद्दम किया। उसने अपने नफ्स को खुदा माना, मुशरिक हो गया। तवज्जो किया आपने। बस जैसे ही मुशरिक हुआ आवाज आ गई, अब कुछ नहीं, मगफरत नहीं है मुशरिकों की। अब जुमला कहने की जरूरत नहीं, न पूछिएगा कि इनका क्या होगा, इतनी नमाजों का क्या होगा, इतने रोज़ों का क्या होगा, इतने हजों का क्या होगा, इतने ज़कातों का क्या होगा, इतने अमालों का क्या होगा। अब ना पूछिए हमसे, अब बस यही हल कर लीजिए। जब 6 लाख बरस का कुछ ना हुआ तो इनका क्या होगा, 100 साल का। तवज्जो करें आप। बस अज़ीज़ान गिरामी, मग़फ़िरत नहीं है, और मग़फ़िरत इतना नीचे कर दिया खुदा ने कि खुद भी मग़फ़िरत करता है, मगर अपने मुहिब का ख़त्म कर दिया मैंने मजलिस को यहीं पर, सिर्फ इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो गया।
मेरा आराइश कुछ और थे, मेरी आदतों से लोग वाकिफ हैं, मगर मैं आपके सामने अपने ऊपर मोहर नहीं लगवाना चाहता कि आज इब्तिदा ता इंतहा इतना गिराया मगफरत को कि आप और हम भी माफ कर सकते हैं, यहां तक दे दिया इख्तिदार, इसीलिए कि एतराज न हो। मगर क्या करें इन अक्लों को, जब हम कहते हैं कि भाई इस दर पे जाओ मगफरत हो जाएगी, इस दर पर जाओ माफ कर दिए जाओगे, कहते ये कैसे माफ करेंगे? अरे तुम कैसे करोगे अपने लिए? अभी देखिए फौरन मौलवी साहब भी मेंबर से चीख चीख के कहेंगे और ये आवाम भी कहेगी, भाई कहा नहीं कि अगर गीबत किया तो जाओ जिसकी गीबत किया उससे माफी मांगो, जब वो माफ कर दे तो अल्लाह माफ करेगा। तो इसका मतलब अल्लाह ने मगफरत की अथॉरिटी उसको दी। तवज्जो करें, दी ना। ये जिसकी गीबत हुई है ये ऊपर से मोमिन अंदर से मालूम नहीं, ये मोमिन को ये अथॉरिटी है। अल्लाह अकबर, क्या अक्लें हैं। अगर मोमिन के कहें हम कि मगफरत करता है तो बड़े खुशी खुशी कबूल, और जब कहें अमीर अल मोमिन करता है, ये कैसे और वो कैसे? बस फर्क पहचान, मोमिन यहीं तक कर सकता है, अल्लाह अकबर, लेकिन वो अमीर अल मोमिन यहां का भी बादशाह है, वहां का भी बादशाह है। तवज्जो कर रहे हैं आप? जिस मोमिन के पास जाइए, जिस मोमिन के पास जाइए आप अपनी मगफरत तलब कीजिए, वो यही कहेगा मैंने माफ किया। आगे गारंटी है आखिरत में माफ हो जाएगा? है कोई गारंटी? तेरे पास है? नहीं है, मोमिन के पास नहीं है। जितना मिला है उतना ही बोल सकता है, लेकिन यहां क्या गारंटी है? क्या यहां इंतहाई गारंटी है? यहां मगफरत की गारंटी ऐसे वैसे नहीं दी जाती। यहां माफ यहां के लिए नहीं करते हैं, यहां जाहिरदारी नहीं है, यहां चूंकि सबके मालिक ला कहते हैं फिर दुनिया वाला आखिरा, है ना, फिर दुनिया वाला आखिरा। बस मजलिस तमाम और मरने वाले मरहूमीन, मुखलसीन, मुहिब्बीन जो वाक़यान दिफा करते रहे आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे पास वक्त नहीं रहेगा यार, एक नहीं बेशतर बेशुमार रवायतें मौजूद हैं। अइम्मा ने फरमाया है कि जो मेरा दिफा करता है मैं उसकी ज़बान में अपनी ज़बान रख देता हूँ, उसके दहान में अपनी ज़बान रख देता हूँ। ये वो बुलवाते हैं, ये वो अता करते हैं, ये वो देते हैं। अजीज़ो लिहाजा क्यों? इसलिए कि इनको इख्तिदार हासिल, इनको कुव्वत हासिल। ये साहिबान ममलकत इलाहिया हैं। हुनालकल विलायतु लिल्लाह, उस दिन विलायत इलाहिया जाहिर होगी। तो अल्लाह तो नहीं आने वाला, उस दिन फिर आंखों से देखोगे कि किनके हाथ क्या क्या कर रहे हैं, किनके हाथ आबे कौसर दे रहे हैं, किनके हाथ जन्नत की तरफ इशारा कर रहे हैं, किनके हाथ तुमको जो है सराते मुस्तकीम से आगे गुजार रहे हैं। उस दिन पता चलेगा। और इस दुनिया में वादा करके ये कहा कि देखो घबराना नहीं, इंतहाई गुनहगार, इंतहाई गुनहगार, मगर उसके बावजूद एहसाओ से गुनाह यहाँ तक ले आया। बस मैं सिर्फ यहीं पे ला के ख़त्म करना चाहूँ। और भी मेरे पास मकामात थे, जब चूंकि सब छोड़ दिया तो यहाँ आ गया। क्यों? इसलिए कि मरहूमीन कुछ भी हो जाएं मासूम नहीं थे, गुनहगार थे, इनको भी ज़रूरत है। और वही शफाअत करने वाले जिनका दिफा किया, जिनके लिए अपनी ज़िंदगी तज दी, जिनके अखलाक का लोग कलमा पढ़ रहे हैं, घंटों आपने सुना, तारीफ़ें सुनी मैंने, इसलिए वक्त आपका ज़ाया नहीं किया कि आप ज़ाया समझें। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि मासूमीन खुश रहें, रूहें खुश रहें। अदीदा ने गिरामी, बस इक़्तिदार यह है कि एहसास गुनाह हो जाए। अगर एहसास गुनाह हो जाए तो फिर यहाँ कमी नहीं है, आने की भी ज़रूरत नहीं है। और दोनों दलीलें मेरे पास हैं। आना गुनहगार का फेल है, लेकिन माफ़ी का इरादा
उनका फेल है। अभी आया नहीं था, लेकिन आपने फरमाया अली अकबर खड़ा हो जाओ। अभी पहुंचा नहीं, कहा बस खड़ा हो जाओ। इसलिए कि ये मेरी बारगाह में आ रहा है। अजीजों, इसी दुनिया में गुनहगार, इसका जाके इस्तकबाल कर। ये मेरा मेहमान है, ये मेरा दाफे है। अजीजों, मुजस्सम इसके अगर कायनात में दिखा है तो हजरत हुर नजर आए। आप देख लीजिए, एक मर्तबा जैसे ही नदामत तारी हुई, अपने लाल से कहा इसे न जाऊंगा, इसलिए कि बदन कांप रहे हैं। इस गुनाह के साथ फरजंद रसूल के पास जाना क्या मानी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। ले मेरे हाथ बांध दे ताकि पता चल जाए कि मुजरिम आ रहा है। अजीजों, अपने को इत्मीनान नहीं है, लेकिन उधर इत्मीनान है। जैसे ही हाथ बांध दिया, आगे बढ़ा, कहा अभी भी इत्मीनान नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, लर्जा बर अंधाम हूं। ऐसा कर मेरे चेहरे पे रिदा डाल दे। हुसैन का चेहरा मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं अपना चेहरा दिखाऊं कैसे। अजीजों, लिखा है कि इस हालत में जब गया था, अब्बास बढ़ो, अली अकबर बढ़ो। एक मर्तबा कहा अल्लाह अकबर। बोला क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास आ रहे हैं। बच्चा सही सुना, कहा जरा और बता मुझे आगे। लिखा यह है बाद रवायतों में कि घोड़े से उतर गया, एक और आवाज आई अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? अली अकबर आ रहे हैं। नदामत से झुक गया। एक मर्तबा आवाज आई अल्लाह अकबर। का क्या है? क्या हुसैन आ रहे हैं। अरे जमीन पे गिर पड़ा कदमों पे। हुसैन ने सर उठाया, ताकत अपने और कांता हुर्रन फि दुनिया वल आखिरा जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, दुनिया और आखिरत में आज़ाद करार दिया, परवाना आज़ादी मिल गया। गुनहगार अब गुनहगार नहीं रहा, क़यामत तक के लिए दलीलें बन चुकी। बस इतना ही कहना है, मौला एक दिफा करने वाले के इरादे से, चूंकि आप इमाम वक्त हैं, आगाही है, तो आपने इतना एहतमाम किया। ए मेरे मौला, आपके बड़े बड़े दिफा करने वाले असरे असूर आएंगे। ए मौला, कौन इनका एहतराम करेगा, कौन इनका इस्तकबाल करेगा। अजीजों, मंजर फिर जाता है, फरजंद नबी खुद यकौतन हो। बस अजीजों, मेरी नजरों के सामने दो मुनासबतें हैं, और इस मुनासबतों को देखते हुए मैं खुद आपके सामने कम अज कम चंद जुमले सिर्फ के आप मुसाब हो जाएं। मरहूमीन की रूहें खुश हो, शाद हो, आबाद हो। अजीजों, सबका शुक्रिया, इन सब का शुक्रिया कि मुझे भी चंद जुमलों की तौफीक मिली, उसका शुक्र है। लेकिन ये देखें आप कि हर एक के इस्तकबाल में कायनात शाहिद है, हजर और शजर शाहिद हैं, तारीख के औराक शाहिद हैं कि हुसैन से बड़ा कोई न था। हर एक का इस्तकबाल किया है, किसी का इस्तकबाल छोड़ा नहीं है। ये बात और है कि हर एक ने अपनी अपनी अजमत के एतबार से। अजीजों, अली अकबर सवार हो तो अब्बास सवार हो तो अली अकबर, इख्तिलाफ रवायत। लेकिन मेरी अपनी खुद अकीदे की बात यह है कि अब्बास पहले, बाद में अली अकबर। अजीजों, लिखा ये है, हर एक के लिए हुसैन इस्तकबाल कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं, उसके साथ साथ जा रहे हैं, बदरका कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन तना है। बस अजीजों, कोई नहीं है कि जो आपका इस्तकबाल करे। एक मर्तबा रुकिया मक्तल का आवाज दिया, अली अकबर, अब्बास, अरे उठो, बाबा को सवार करो। अजीज़ान गिरामी, उठो, बाबा को सवार करो। अजीजों, मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या आलम रहा होगा। वह एक मर्तबा पर्दा उठा, और पर्दा उठने के बाद एक रिदा में बीबी निकली और जुलजना के लजाम पे हाथ लगाते हुए कहा, मेरे भाई, अरे माँ जाए, सवार हो जा।
अरे वाह गुर्बता, तेरी गुर्बत के निसार ज़ैनब। अरे भाई को रुखसत कर रही ज़ैनब। अजीजों, हर एक के जाने पे हर बीबी की कैफियत अलग थी। जनाब ज़ैनब की कैफियत भी अलग थी, लेकिन आप इस कैफियत का मुशाहिदा करें कि इस वक्त ज़ैनब की कैफियत क्या है। बेचैनी का वो आलम है कि जो ज़ैनब पहले सोती थी, अब्बास के बाद नींद न रही, अली अकबर के बाद कमर में ताकत न रही, अली असगर के बाद आंखों में बीनाई न रही, अब हुसैन के बाद कलेजे पे क्या गुजरने वाली है। कलेजा थाम के भाई से खुदा हाफिजी कर रही। अजीजों, सिर्फ दो मंजर है, भाई को भाई से बड़ी तकवीयत होती, और ये तारीखी वाकया है कि जितनी मोहब्बत इन दोनों भाइयों में थी, तारीख में किसी भाई में नहीं मिली। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलंबरदार, हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिनकी मोहब्बत को मिसाल नहीं दी जा सकती। मरने वाले मरहूमीन के भी दो भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और एक दूसरे से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी, और यहाँ पे भी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें, ये जुदाई ही बर्दाश्त न होने की वजह से इजाज़त नहीं दी जंग की, मगर जो तकदीर में नविश्ता है उसको हुसैन क्या करें। और ये आप याद रखें कि सारी कायनात जो मेरे नज़र में है, बस मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ चंद जुमले के आप रोल हैं। सारी कायनात जब भी जहां भी जो मुश्किल पेश आई है, सब ने अली को पुकारा है, मुश्किल कुशा है वक्त को पुकारा है। लेकिन अजीजों, मैंने हुसैन को मक्तल में पढ़ा है कि जब शिमर ने कदम नजिस रखा, फन्नज़र यमीनन व शुमाला, एक मर्तबा दाहिने देखा, बाएं देखा, आवाज दिए अब्बास, अरे दौड़ो भैया, ज़िबा किया जा रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, खत्म किया, अजीजों खत्म किया, बस मैंने मैल तमाम किया। खतीब अकबर आपकी रूशात, खतीबुल इरफान आपकी रूशात, आपको ईसाल। अजीजों, लिखा ये है कि इमाम की आंख खुल गई, जैसे ही कदम नजिस आया इमाम की आंख खुल गई। आपने पूछा मन तू कौन है, कहा ना शिमर। जैसे ही शिमर का नाम सुना, आपने भाई एक ही सवाल किया, बड़ी बातें हैं मगर एक ही सवाल, अरे खत्म कलाम, भाई एक ही सवाल किया। और सवाल करते हुए पूछा शिमर, मैं बुलंदी पे हूं कि नशेब में? ए शिमर, मैं बुलंदी पे हूं कि नशेब में? अजीजों, मैं नहीं जानता। मक्तल खामोश। शिमर ने कहा बुलंदी पे, हुसैन ने कहा मुझे नशेब में ले चल। अरे कैसे ले गया मेरा मौला, बस शिमर का खंजर था, सैयदा की आवाज थी। ए शिमर, मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा? भाई एक आवाज आई, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला।